हेलो बच्चों, कैसे हो? अभी तक इससे पहले हमने 9th क्लास में 2 चैप्टर्स अपने ख़त्म कर लिए हैं। पहला था जिसमें हमारा एक्सपेंशन और दूसरा था हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो है हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं बेसिक कि होता क्या है, कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या है। साइमल्टेनियस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, या हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोल लें या हम लीनियर इक्वेशंस बोल लें। ठीक है, अब लीनियर क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। कोई भी इक्वेशन लीनियर क्या होगी? An equation is said to be linear if its degree is 1। यानी कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसकी डिग्री क्या है 1 है, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन हमारी क्या है, लीनियर है। इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसकी डिग्री चेक करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं हमें पता है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी हमें पता है। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके लिख देते हैं एक साथ, तो क्या हमें मिलता है? वो हमें मिलता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे कि हमें दे दिया जाए 3x, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, 3x² + 5। ये भी क्या है, एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ढेर सारे टर्म्स होते हैं। टर्म्स बोले तो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितनी चीज़ें प्लस या माइनस के साथ में लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 3x² + 5, ये क्या हो गया, हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, यानी यहाँ पे 2 टर्म है। तो अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ढेर सारे टर्म्स दे रखे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। आगे जब उसी पॉलिनोमियल में इक्वल्स इन्वॉल्व हो जाए, यानी इक्वल का साइन भी इन्वॉल्व हो जाए, बराबर 1 लिख दे, या इसे ऐसे लिख दे 3x² + 5 = 0 लिख दे, या कुछ भी, अगर किसी पॉलिनोमियल में इक्वल्स इन्वॉल्व हो जाए तो हम कह देंगे कि भैया वो हमारी क्या है, एक इक्वेशन है। समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होती है। अब कैसे चेक करेंगे किसी इक्वेशन की डिग्री। एक इक्वेशन हमें दे दी जाएगी, पहले हमें देखना है कि इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे x है। फिर हम देखेंगे उस x की हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है। तो किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन की डिग्री। ये इक्वेशन थी, वेरिएबल x था, x की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2, बस खत्म। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लें हम 3x + 5 = 0। इक्वल्स लगा है इसलिए इक्वेशन है, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन है। समझ में आ गया? x = 5, इक्वल्स लगा है इसलिए इक्वेशन है, वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 1 है इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसमें बात आती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब एक ही वेरिएबल होता है तो हम कहेंगे भैया ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है। जब दे दिया जाए x + 2y = 0, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, x और y 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगला सवाल ये है कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, और जो 3 अलग अलग एक्सरसाइज में दे रखे हैं। हम तीनों एक्सरसाइज को एक साथ यहीं पे ख़त्म करेंगे और तीनों मेथड को भी। ठीक है, तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है यानी कि 6.1, वो हमारे पहले मेथड पे बेस्ड है, 6.2 दूसरे मेथड पे बेस्ड है, और 6.3 तीसरे मेथड पे बेस्ड है। पहला मेथड है हमारा
मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा तरीका है हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। और तीसरा है हमारा मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ये 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारा है एक्सरसाइज 6.1 में, दूसरा तरीका है हमारा एक्सरसाइज 6.2 में, और तीसरा तरीका है हमारा एक्सरसाइज 6.3 में। इन तीनों मेथड को हम एक साथ पढ़ाएंगे यहीं पे, और तीनों एक्सरसाइज हम आज ही ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, करते क्या है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें मेथड है हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे, मान लिया हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक है हमारी x + y = 7, दूसरी है हमारी 3x - 2y = 11। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें करना है सॉल्व। तरीका है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला। मतलब इसका क्या हुआ, 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना। इसे थोड़ा और बेहतर समझते हैं। 2 इक्वेशन दे रखी है, 2 में से कोई इक्वेशन चूज कर लो, 10 20 30 40 50 कर लो, जो आए ले लो। हमने किया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इसको हमने चूज कर लिया। फ्रॉम 2 क्या मिला, 3x - 2y = 11। अब हम करेंगे क्या, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, x की निकाल लो या y की निकाल लो। किसकी निकाल लें, हम x की निकाल लेंगे, x ज़्यादा पसंद है मुझे। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आई, 11 + 2y/3। हमने वैल्यू कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से निकालोगे तो रखोगे किसमें, 1 में। 1 से निकालोगे तो रखोगे किसमें, 2 में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये नहीं कि जिसमें निकाला उसी में झोंक दिया, फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ चले थे। ठीक है, तो दूसरे से निकाला और रखेंगे किसमें, 1 से, 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम 1 कितना, x + y = 7। x की वैल्यू कितनी आई है, 11 + 2y/3 + y = 7। एलसीएम ले लो, क्या मिला, ये मिला। और थोड़ा सॉल्व करो, 3 और 2 5, 7 3 21, और 21 - 11 कितना, ये बच्चा हमारा 10, और 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू कितनी, 2। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई 2। ये y की वैल्यू यहाँ पे झोंक दो, यहाँ से x मिल जाएगा। y की कितनी आई थी, 2 आई थी, ये 3, 11 4 15, और 3 5 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बहुत आसान है, कुछ नहीं है सवाल में। पहली एक्सरसाइज 6.1 खत्म। अगली एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। सारे सवाल एक जैसे इसी तरह से होने हैं, कुछ नहीं करना है। 6.2 में क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। और ये भी ध्यान रखिएगा, 3 में से कोई मेथड आप अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। जैसे कि ये मेथड से x की वैल्यू कितनी आई थी, 5, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 2। सवाल हम वही रखेंगे, मेथड बदल रहे हैं। देखते हैं कि सवाल का आंसर सेम आता है या अलग आता है, अभी पता चल जाएगा। हाँ, मेथड है हमारा इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, ये जो x y के साथ में जो मल्टीपल में दे रखा ना सिस्टम, ये x का कोफिशिएंट बोले तो जो x के साथ मल्टीपल में है, y का कोफिशिएंट बोले तो जो y के साथ मल्टीपल में है।
तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, साइन को भी साथ में लेना है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे x है, ये y है, तो करना हमें ये है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक कोफिशिएंट को सेम कर लो। चाहो तो दोनों में x के कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहो तो दोनों में y के कोफिशिएंट सेम कर लो। ठीक, यहाँ पे अगर हम y का कोफिशिएंट सेम करना चाहें इसके जैसा, तो अगर इक्वेशन 1 में हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2 सत्ती 14। दूसरी वैल्यू को एज इट इज रखने दिया। अब देखो यहाँ भी 2y हो गया, यहाँ भी 2y हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, ये कट जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, और 11 4 14 और 11 25, और 25 x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई कि नहीं आ गई? पहले भी 5 ही आई थी, यानी कि आंसर सही आया। अब x बराबर 5 चाहो तो पहली इक्वेशन में रख दो, चाहो तो दूसरी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू सेम ही आएगी। फ्रॉम 1 ले लेते हैं हम। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 7, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 5 गए 2 बचे। सही है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, आंसर सेम आया। ठीक, अब जैसे कि हमने y का कोफिशिएंट सेम किया था, अब x का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x का करो या y का करो, आंसर सेम ही आएगा। चाहो तो एक बार हम करके दिखा दें। मान लो हम पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x हो गया, 3y हो गया, और ये 3 सत्ते 21। दूसरी इक्वेशन थी कुछ। अब यहाँ पे x का ऑप्शन सेम है, वहाँ हमने जोड़ के काम चला लिया था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट साइन के थे तो कट गए थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा। तो जब घटाएंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस, और ये माइनस, ये कटेंगे, 3 2 5 जुड़ेंगे, ये 10, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2, इसमें रखोगे तो कितना मिलेगा, x की वैल्यू 5। ठीक है ना। तो चाहो आप x का कोफिशिएंट बराबर करो, चाहो तो आप y का कोफिशिएंट बराबर करो, आंसर सेम ही आने वाला है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी 6.2 भी ख़त्म। अब हम बात करते हैं अपनी 6.3 की। 6.3 में क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कितना टाइम है, मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसे कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखते हैं। जैसे मान लिया हमें दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन मैंने ले ली है। a1 b1 c1 a5 कॉफिशिएंट है, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में थे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, इससे पहले ऐसे लिख लो, प्लस x, ये माइनस y और ये c लिखा हमने ऐसे। अब x के नीचे क्या लिखना है, अगर x के नीचे लिखने जा रहे हो तो x वाले को ऐसे छुपा लो। क्या बचा, ये b1y c1 b2y c2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिर्फ कॉफिशिएंट को, वेरिएबल नहीं, y छोड़ देंगे। तो जब कॉफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 हो जाएगा, ये माइनस b2 c1 हो जाएगा। अब y वाले को लिखना तो y को ऐसे छुपा लो, इसको ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a1 c2 माइनस का a2 c1। c को लिखना है तो c को छुपा लो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक, अब एक बार x को इससे इक्वेट कर दोगे और एक बार y को इससे इक्वेट कर दोगे, इससे तुम्हें मिल जाएगा क्या, आंसर। वापस आते हैं, हम एक सवाल देख लेते हैं, पता चल जाएगा कैसे काम कर रहा है। वही सवाल लेंगे, x प्लस वाई बराबर 7 था और 3x माइनस 2y बराबर 11 था। इक्वेशन को उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि बराबर 0 बना लेते हैं। तो
x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0, x माइनस वाई एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, कांस्टेंट जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है 1। अब x की वैल्यू लिखेंगे तो x को छुपा लेंगे, कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, y का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -11 तो ये -11 हो गया, माइनस हमेशा बीच में रहता है, -2 इंटू -7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। y की वैल्यू लिखेंगे तो y को छुपा लो, तो 11 इंटू 1 माइनस का 11, 3 इंटू 7 माइनस का 21। अब c की वैल्यू लिखना है तो इसे छुपा लेंगे, तो माइनस का 2 और 3 करना 3, ये हो गया x अपॉन माइनस का 25 माइनस y अपॉन 21 में से 11 गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 में से 11 गए 10 और ये 1 अपॉन माइनस का 5। ठीक है, अब एक बार x को इससे इक्वेट कर दो, एक बार x को इससे इक्वेट कर दो, तो जब x अपॉन माइनस 25 बराबर होगा 1 अपॉन माइनस 5 के, तो 5 25, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ठीक, माइनस y अपॉन 10 को बराबर करेंगे 1 अपॉन माइनस 5 से, तो 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, 3 मेथड हमने देखे, तीनों बहुत आसान है और हमारी तीनों एक्सरसाइज इन्हीं तीनों मेथड पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है, उसके बाद इन्हें प्रैक्टिस करना है और तीनों एक्सरसाइज को आपको आराम से ख़त्म करना है 2 दिन में। उसके बाद हम बढ़ेंगे इनमें थोड़ी सी टिपिकल्स प्रॉब्लम्स पे। ठीक है ना, तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और अब पिछली जो भी एक्सरसाइज हमने कराई वो भी आपको करना है। ठीक है ना, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।